हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं जो 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। ये सभी 18 ट्रेनिंग्स हैं। इसके बाद आपकी एक आकलन परीक्षा होगी जिसमें सभी शिक्षकों को 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस परीक्षा में इन 18 प्रशिक्षण से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इन 18 प्रशिक्षण की एक प्रशिक्षण डायरी बनाई जाए, जिससे कि बाद में आपको कुछ भी देखने में प्रॉब्लम न हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं प्रशिक्षण से आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूल 3 के बारे में। इससे पहले मैं आप 2 वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बारे में बताया है कि उसकी प्रशिक्षण डायरी में आपको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं। आज मॉड्यूल 3 के बारे में बता रही हूँ। इसके मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊँगी कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3rd मॉड्यूल का टॉपिक है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। अब सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या है। इस कोर्स में हम क्या क्या जानेंगे। स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा, शारीरिक विकास, भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का विकास करना। नेक्स्ट है स्वस्थ खाने की आदतें एवं स्वच्छता। नेक्स्ट है बच्चों के बीच स्वस्थ मनोदृष्टि और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा जैसे पाठ्यक्रम में सीखने के परिणाम को कैसे पाएं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व कल्याण के सीखने के प्रतिफल को विकसित करना। नेक्स्ट है इंटरनेट व गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को समझना। सबसे पहला टॉपिक है स्वास्थ्य एवं कल्याण की अवधारणा। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की गुणवत्ता अच्छी होनी यह काफ़ी ज़रूरी है। इस कोरोना में स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसका एहसास हुआ है। स्वास्थ्य और मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विचारों, व्यवहारों का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक वर्ष सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सभी आयु वर्ग के लिए मुख्य लक्ष्य है। बचपन के वर्ष बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास वृद्धि के होते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 39% बच्चों का है, जिसमें 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं। अगर हमें हर उम्र के अंदर स्वास्थ्य व कल्याण की उपलब्धि को पाना है तो फिर हमें बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। योग, व्यायाम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक व भावनात्मक विकास होता है। नियमित रूप से योग के साथ साथ स्वच्छ व ताज़ा भोजन से स्वस्थ जीवन शैली बनाई जा सकती है। बच्चों को उनकी ताकत व कमजोरी को समझने में शिक्षक का प्रयास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक वृद्धि व विकास। शारीरिक वृद्धि बड़े होने के दौरान होती है। प्रत्येक इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, किशोरावस्था, यौवन और वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था में शारीरिक वृद्धि स्वास्थ्य के लिए देखभाल जरूरी है। शारीरिक परिवर्तन जल्दी हो सकते हैं, मगर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन बाद में और देरी से होते हैं। शारीरिक वृद्धि में अंतर होने पर कभी कभी 2 बच्चों में गुस्सा, हीन भाव पैदा होते हैं। इसके लिए पालकों व शिक्षकों का दायित्व है कि वे पूर्वाग्रह, प्राचीन रूढ़िवादिता को छोड़कर बच्चों के शारीरिक विकास पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के विभिन्न चरण। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई चरण आते हैं। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक में ये चरण परिलक्षित होते हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ है। ये मानव वृद्धि व विकास के जरूरी अंग है। नेक्स्ट है कभी कभी बच्चों का अलगाव, शारीरिक विकास में अंतर होना तनाव का कारण बन जाता है। वे अन्य की तुलना में तेजी या धीमी गति से परिपक्व होते हैं। यह अंतर उपहास का कारण बन जाता है। वृद्धि के साथ कई रूढ़िवादिता जुड़ी होती है, जिसे चर्चा से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गलत धारणाएं। शारीरिक विकास से संबंधित गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि केस स्टडी में बतलाया गया है।
उसमें बच्चों की वृद्धि व विकास पर अध्ययन या विचार करने को कहा गया है। केस स्टडी। दो दोस्त राकेश एवं मिहिर अपने घर जा रहे थे। तभी राकेश मिहिर को यह कहकर चिढ़ाने लगता है कि तुम लड़की की तरह बोलते हो, तुम्हारे ऊपरी होठ पर एक भी बाल नहीं है। मुझे देखो, मेरा चेहरा मर्दाना है और मेरी आवाज़ भी बुलंद है। इतना कहते ही मिहिर शर्मिंदा हो जाता है। तब उसे अपनी माँ की याद आई। वह उसे प्यारा लड़का कहती है। वह माँ से इस बारे में चर्चा करने की सोचकर घर जाता है और माँ से पूछता है कि माँ, मुझ में क्या कमी है। इसमें चर्चा के प्रश्न है, एक ही उम्र होने के बावजूद दोनों अलग क्यों हैं? क्या मिहिर में कुछ गड़बड़ है और क्यों? मिहिर अपने बारे में कैसा महसूस करता होगा? मिहिर की माँ ने उसे क्या जवाब दिया? नेक्स्ट पॉइंट है जो इस निष्ठा डायरी का है, बच्चों में परिवर्तन। लड़के व लड़कियों में कुछ परिवर्तन एक समान होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन विशिष्ट व असमान होते हैं, जो कि दोनों में अंतर को स्पष्ट करते हैं। कुछ विविधता, आनुवांशिकता, आहार, शारीरिक व्यायाम में अंतर के कारण होते हैं। बहादुर, शर्मिलापन, कमजोर, मजबूत और यहाँ तक कि योग्यता का जेंडर से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे शरीर का स्वस्थ फिट रहना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे शरीर का वजन, ऊंचाई, वृद्धि, विकास, भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। शरीर के स्वस्थ रहने से शरीर का आकार, वजन, हृदय की कार्यक्षमता, रक्त परिसंचरण आदि में सुधार रहता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क अच्छा काम करता है। खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने से हमें सक्षम करना ही स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ, ताजा आहार, खेल कूद, योग आदि आदतें जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन, चपलता। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ। स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? खेलकूद व योग तथा कुछ और शारीरिक गतिविधियों से भावनात्मक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भीतरी गतिविधियाँ और बाह्य गतिविधियाँ, दो टाइप की गतिविधियाँ बताई हुई हैं। भीतरी गतिविधि में डांस करना, योग करना, संतुलन के लिए किसी वस्तु का उपयोग। बाह्य गतिविधि में सीढ़ी चढ़ना, कूदना, रेंगना, चलना, दौड़ना, जिंग जैक दौड़ना इत्यादि। नेक्स्ट है अच्छा आसन और बैठने की मुद्रा। अच्छा आसन और बैठने की मुद्रा बताई गई है कि बैठने की स्थिति में पैर एक आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। बैठने का आसन, सामान उठाने का आसन। दो तरह के आसन बताए गए हैं कि बैठने का आसन कैसा होना चाहिए और जब हम कोई सामान जमीन से उठा रहे हों तो किस तरह का आसन होना चाहिए। आसन सही करने के लिए निम्न अभ्यास करें। सबसे पहले भुजंगासन। यह कमर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है और अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेकंड है सिर पर बुक को संतुलित करके चले। ये दो आसन है। नेक्स्ट है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। योग से न केवल बच्चों का बल्कि सभी का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग हमें शक्ति, सहनशीलता, धैर्य, ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही शांति, एकाग्रता व संतोष भी देता है। विद्यालय में योग क्रिया कराना इसलिए उचित होगा क्योंकि यह न केवल शारीरिक आसन है बल्कि इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, क्रिया, मुद्राबंद, धारणा, ध्यान जैसे अभ्यास शामिल हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें योग मुद्रासन, भुजंगासन, अर्धहलासन, धनुरासन और भस्त्रिका प्राणायाम के चित्र दिए गए हैं। योगाभ्यास करने के निर्देश, ये नेक्स्ट पॉइंट है। खाली पेट अभ्यास करें व खाना खाने के 2 घंटे बाद करें। प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम समय होता है। योग के समय कपड़े हल्के व आरामदायक हों। स्वास्थ्य खराब जैसे सर्दी, बुखार होने पर योग न करें। प्राकृतिक जगहों पर बैठकर शुद्ध हवा में योग करें। नेक्स्ट है भावनाओं को समझना। भावना शब्द की उत्पत्ति
लैटिन मूल मोवर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। फ्रेंड्स, मैं इसमें मॉड्यूल 3 के मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार सुन लोगे तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है गतिविधि। इसमें एक गतिविधि दी गई है, मुख्य गुण या कोर स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मुख्य गुण होते हैं, चाहे वे मूल्य, विलक्षणताएं, स्वभाव, विशेषता, दृष्टिकोण, विश्वास हो क्यों न हो। मुख्य गुणों में से सामूहिक कार्य, शारीरिक व्यायाम क्षमता, संगति, प्रतिभा, विनम्रता, रचना, जिज्ञासा, साहस, दया, हास्य भी हो सकते हैं। इसके लिए एक गतिविधि दी गई है, इस पर अपने विचार साझा करने हैं। आप बताएं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास 2 मित्र हैं, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ। इनसे हम अपनी बातें व भावनाएं साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव प्रबंधन। प्रत्येक व्यक्ति को अगर तनाव महसूस हो रहा है तो निम्न उपाय से तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है। संगीत सुनना। नेक्स्ट है ध्यान, प्रार्थना करना, खेलना, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना, भरोसेमंद व्यक्ति से बातें करना, व्यायाम करना, रचनात्मक कार्य करना, पसंद के टीवी प्रोग्राम या कोई फिल्म देखें और किसी की हेल्प करें। केस स्टडी। सकारात्मक व नकारात्मक सहकर्मी प्रभाव। इसमें एक केस स्टडी दी गई है, इसके चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ आदतें। स्वस्थ आदतें कौन सी हैं? कुछ आदतें अच्छी होती हैं जिन्हें अपनाना उचित होगा, जैसे कुछ आदतें निम्न हैं। इनमें से जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना अच्छी आदतें हैं। भोजन से पहले हाथ साबुन से धोएं, शौच के बाद हाथ जरूर धोएं। खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल व टिश्यू पेपर रख लें। कोविड-19 के इस समय में मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। नाखून काटें। संतुलित आहार। बच्चों को नियोजित पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें। संतुलित भोजन का अर्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्वों से युक्त भोजन। इसमें आहार पिरामिड दिया गया है, जिसमें ऊर्जा देने वाले भोजन, शारीरिक विकास करने वाले भोजन, संरक्षण देने वाले और ऊर्जा देने वाले भोजन हफ्ते में 6 से 11 बार खाएं। इसमें पूरा डिटेल्स दी गई है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कई विषयों में स्वास्थ्य व कल्याण। विज्ञान विषय में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हेल्थ से संबंधित बातें की गई हैं, जैसे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। सुबह सुबह हैवी फूड लें, क्योंकि सुबह हमारी पाचन शक्ति एक्टिव रहती है। दिन में नॉर्मल फूड लें और रात में बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए। खाना हमेशा ताज़ा होना चाहिए, गर्म करके बिल्कुल ना खाएं क्योंकि उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। यह बातें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल में सुरक्षा व निर्भयता। हमारा प्रयास बच्चों की सुरक्षा एवं निर्भयता पर होना चाहिए, जैसे बच्चों को सड़क पार करते समय यातायात के नियम पर जानकारी देना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कैसे करना है, सिग्नल की जानकारी देना, यौन उत्पीड़न व हिंसा बच्चों की जानकारी होना। इनसे डरना नहीं है। अगर आपके साथ हिंसा या यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हुई हैं तो आप अपने माता पिता, शिक्षक को बताएं। इसके लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है, जो बच्चों के लिए ही बना है। इंटरनेट व सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न शेयर करें। बच्चों को प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि की जानकारी दें। इनसे निपटने या सुरक्षित रहने के उपाय भी बताए जाएं। नेक्स्ट है हिंसा और उत्पीड़न। प्रिय शिक्षक साथियों, आप इस भाग में 2 घटनाएं देखेंगे या सुनेंगे, जिसमें आपको यह चिंतन करना है जैसे कि कौन सी घटना में हिंसा प्रताड़ना है। घटना 1 कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चे ने गृह कार्य न करने पर या गलती करने पर उसे डांटा जाता है, उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध बोला जाता है। घटना 2 एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा बड़े प्यार से बच्चे को अपने पास बुलाया गया, उसका गृह कार्य देखकर उसकी प्रशंसा की गई या गलती होने पर गलती सुधार करते हुए उसे नम्रता से समझाया गया, वेरी गुड जैसे प्रोत्साहन शब्द बोले गए। उपरोक्त दोनों घटनाओं में से पहली घटना में हिंसा है, बच्चे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई है या पहुंचाया गया है।
नेक्स्ट है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा दें। आजकल कई लोग शीघ्रता से कोई भी जानकारी पाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वे काफ़ी समय मीडिया पर बिताते हैं। कभी कभी मीडिया पर मिलने वाली कई जानकारियाँ सही या विश्वसनीय नहीं होती हैं। कभी कभी विज्ञापन जैसी सूचनाओं पर पढ़कर इंसान भ्रम व धोखे का शिकार हो जाता है। बच्चों व अन्य व्यक्तियों तक यह संदेश या जानकारी जरूर दें कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपरिचित को न दें। पूरे समय इंटरनेट का इस्तेमाल न करें। लुभावने विज्ञापनों के झांसे में न आएं, जैसे शरीर को मोटा, लंबा आदि बताने वाले विज्ञापन। इंटरनेट व मीडिया का यूज कम करके हम घर पर समाचार पत्र पढ़ना, रेडियो सुनना, खेल, व्यायाम, पढ़ाई का कार्य करें। इंटरनेट पर ज़्यादा समय देने से आपके स्वास्थ्य तथा रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप में चिड़चिड़ापन आएगा, समय की बर्बादी होगी, आंखों की ज्योति कम होगी। इसके साथ साथ पैसों की भी बर्बादी हो सकती है, जैसे कि आपके खातों में पैसों की हेराफेरी और लुभावने ऑफर विज्ञापन में पढ़कर खराब चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। शिक्षा जगत में यह पोर्टफोलियो शब्द नया नहीं है। जैसे कि हम अपने विद्यालय में सभी बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल तैयार करवाते हैं, ठीक उसी तरह शिक्षक भी प्रत्येक कोर्स के किसी भी भाग विषय पर अपने विचार, गतिविधियाँ, मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। तो फ्रेंड्स, ये था मॉड्यूल 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।